फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में बीपीएससी से बहाल नए फ्रेशर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं और पुराने शिक्षक जिनको सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ मिला है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला है। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने पर क्या मिलेगा, क्योंकि अभी विचाराधीन है, तो दोनों पहलुओं को देखते हुए आज का वेतन बताया जाएगा कि आपका कितना वेतन हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते हैं सीधे और देख लेते हैं कि आपका क्या कुछ वेतन बन रहा है। सबसे पहले जान लीजिए फ्रेंड, जिन शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 से कम है, चाहे वो 21,940 हो, 15,850 हो, 23,280 हो, 24,710 हो, जो कुछ भी हो, 25,000 से कम हो, उनको चूंकि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो 24,710 वाले शिक्षकों को यहाँ पर 39,284 का मिलता, लेकिन 24,710 चूंकि 25,000 से कम है तो उनको भी 25,000 का ही वेतन मिलेगा। अभी 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात हो रही है। डीए जो है 42% की बात हो रही है, 4.5%, मेडिकल 1,000 सबको मिलता है। ग्रोस पे जो है 37,500 बनेगा। एनपीएस में 10% यानी कि 2,500 की राशि कटेगी, और पहले 31,233 मिल रहा था। 21,290 वाले शिक्षकों को 18,150 को 22,341 मिल रहा था। 23,280 वाले शिक्षकों को 33,189 मिल रहा था, और 24,710 वाले को 35,276 मिल रहा था। लेकिन अब सबको मिलेगा 35,000 एनपीएस कटने के बाद। तो ऐसे शिक्षक है जो 24,710 में थे, उनको 35,276 मिल रहा था, क्योंकि एनपीएस 10% कटता था, और ईपीएफ आपके 15,000 वेतन पर 18% कट रही थी। तो ऐसे शिक्षक को, जो उनका 24,710 है, उनको नुकसान है। शेष शिक्षकों को यहां पर लाभ होता दिख रहा है, यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की स्थिति में। अब बात कर लेते हैं छठे इंडेक्स पर जो शिक्षक आ रहे हैं, जिनको 25,450 मिला है, उनको 25,710 मिलेगा, 29,000 नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, फिलहाल। और उनको पहले वेतन मिल रहा था 36,357 रुपए, लेकिन अब मिलेगा उनको 36,020 रुपए। तो इन शिक्षकों को भी नुकसान होगा, और फायदा यही है कि सीटीए के में 2,000 रुपए जाएंगे, और एनपीएस में 10% यानी कि 2,575 रुपए जाएंगे। तो सारे पहलुओं को बताते हुए जा रहे हैं। 1 to 5 से लेकर के +2 तक के शिक्षकों का वेतन को बताया जाएगा। जिनका 26,210 है, उनको यदि सेवा निरंतरता का सरकार लाभ दे देती है तो 41,623 रुपए का वेतन मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा फिलहाल। पहले 37,466 मिल रहा था, और अब जो है उनको मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, चूंकि मिला है उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिला है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला है। तो 26,210 वाले शिक्षकों को 26,530 का वेतन मिलेगा, और 37,081 रुपए मिलेगा, 37,466, यानी कि यहां भी लॉस है। यानी कि 1 to 5 के सभी शिक्षक को 1 to 5 में ज्वाइनिंग करने पर लॉस है। आपका वेतन संरक्षण मिलने पर भी फिलहाल वेतन संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। समान ग्रेड में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वेतन संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। आप प्रमोट हो रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 में जा रहे हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बहुत उच्च कोट वेतन ले रहे हैं। जैसे 11वें ग्रेड पर 29,530 वाले की बात करेंगे तो उनको यदि 25,000 का वेतन मिलेगा तो बिल्कुल उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जिनका 25,000 से कम मूल वेतन था, उनको थोड़ा सा वेतन में बढ़ोतरी होगी। फिर 6 to 8 में जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा लाभ हो जाए, क्योंकि 28,000 से वहाँ पर स्टार्टिंग है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, तो बस 1,000-2,000 की लाभ होगी। जी हाँ फ्रेंड, 27,010 वाले शिक्षकों को भी जो है 28,150 यानी कि 35,276 का उनका जो है नेट पे प्राप्त होगा। फिर 29,530 वाले को जो है 29,530 वाले को 29,870 का वेतन मिलेगा, और 37,466 रुपये मिलेगा। यदि सेवा निरंतरता का लाभ सरकार फिलहाल तो नहीं दी है, वेतन संरक्षण का लाभ देती है सेम ग्रेड में। तो अब बात कर लेते हैं अन्य ग्रेड की। जी हाँ फ्रेंड, फिलहाल 42,314 मिल रहा है। एनपीएस कटौती ये स्लैब दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, ये वाला स्लैब बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा ये स्लैब दिया गया है। थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे।
बीपीएससी के द्वारा ये स्लैब दिया गया है, जिसमें देख पा रहे हैं आपकी अभी 29,850 तक वेतन चला गया है 1 to 5 में, लेकिन 6 to 8 में 28,000 ही जो है सबसे मैक्सिमम वेतन। 28,000 भी किसी का नहीं गया है और 9-10 में 32,000 भी किसी का नहीं गया है। तो 28,000 और 32,000 का ही वेतन मिलेगा, चाहे वो फ्रेशर रहे चाहे वो पुराने शिक्षक रहे। तो 28,000 का वेतन यानी कि 32,000 का वेतन +2 वाले शिक्षकों को मिलता है, तो उनका वेतन कितना हो जाएगा? 4% एचआरए, 42% डीए पर मेडिकल सबको 1,000 मिलता ही है। 47,720 मिल रहा है, नेट पे 44,520 होगा और 3,200 एनपीएस में 10% चला जाएगा। बात कर लेते हैं 6% एचआरए पर, तो 6% एचआरए पर जो है उनका वेतन हो जाएगा 48,360, 45,160 नेट पे होगा और 3,200 एनपीएस में यानी न्यू पेंशन स्कीम में चला जाएगा। बात कर लेते हैं 8% एचआरए की, 16% तक एचआरए मिलता है, तो 49,000 उनका वेतन हो जाएगा और 45,800 जो है खाता में जमा होगा, नेट उनका जाएगा और 3,200 एनपीएस में चला जाएगा। तो जो शिक्षक 11+2 में ज्वाइन करते हैं उनको तो बेनिफिट है, क्योंकि यही वेतन सबको मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वेतन फिलहाल किसी को मिल नहीं रहा है, चाहे वो पुराने शिक्षक हो चाहे नए हो। तो नए वालों के लिए तो सोने पे सुहागा है, डायरेक्ट 32,000 का मूल वेतन मिलेगा। पुराने वाले के लिए इतना कुछ करने के बाद फिलहाल सरकार को जो है सेवा निरंतरता का लाभ देनी चाहिए, ताकि उनका जो सेवा उन्होंने दिया है आपके लिए शिक्षा विभाग में 11-12 में या 6 to 8 में या 9-10 में, उस सेवा का उनको बिल्कुल सरकार को लाभ देना चाहिए। फिलहाल विचाराधीन है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ सरकार दे देगी। बात करें 6 to 8 की, जिसकी बहाली आने वाली है, ऐसे शिक्षक या जो 1 to 5 वाले शिक्षक जो 6 to 8 में ज्वाइन करेंगे तो उनका वेतन 28,000 हो जाएगा। 28,000 से जिनका कम है उनका ठीक है 28,000 हो जाएगा, जिनका 28,000 से अधिक है तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और उनका जो है अगला स्लैब वाला वेतन जो है वो होगा, आपको दिखाया जाएगा अभी। तो ऐसे शिक्षक को 4% एचआरए पर 41,880 बनेगा, एनपीएस 2,800 कटने के बाद 39,080 मिलेगा। 6 to 8 में ज्वाइन करने वाले को 42,440 मिलेगा 6% एचआरए पर, और 43,000 जो है मिलेगा ग्रोस पे 8% एचआरए पर। जी हाँ फ्रेंड, नेट पे उनका 40,200 और 39,680 होगा, क्योंकि एनपीएस में जो है 2,800 रुपया उनकी कट जाएगी मूल वेतन का 10%। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं ऐसे शिक्षकों का जो 6 to 8 में ज्वाइन किए हैं। अब 9-10 की बात कर लेते हैं। 1 to 5 में तो दिखा चुके थे आपको पूर्व में ही, अब बात कर लेते हैं 9-10 की। जी हाँ फ्रेंड, 9-10 में जो शिक्षक ज्वाइन कर रहते हैं उनका 31,000 का मूल वेतन होगा और उनको जो है 4% एचआरए पर 46,260 का वेतन मिलेगा, 3,100 एनपीएस में चला जाएगा और उनको 43,160 प्राप्त होगा। 6% एचआरए पर 43,780 और 8% एचआरए पर 44,400 रुपए का उनको नेट वेतन प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जो 6 to 8 में ज्वाइन करते हैं, जिनका वेतन 28,000 से अधिक है वर्तमान समय में। ऐसे शिक्षकों को ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जिनका वेतन 28,000 से अधिक है उनका मूल वेतन जो है, मान लीजिए यहाँ पर 2 कैटेगरी के शिक्षक आ रहे हैं, 3 कैटेगरी जिनका 28,000 से अधिक है तो 28,140, 28,980 और 29,850, ये 3 कैटेगरी के शिक्षक। तो 28,140 वाले को जो है 28,840 रुपये का मूल वेतन मिलेगा, 28,980 वाले को 29,710 का मूल वेतन मिलेगा और 29,850 वाले यदि 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 में जाते हैं तो उनको 30,600 मिलेगा। और फिलहाल ये जो स्लैब है बीपीएससी का है। अब यहाँ पर आपको जो है आपका जो स्लैब दिया गया उसको दिखा देते हैं। यहाँ पर 28,660 और 29,530, तो 28,660 और 29,530 का ही स्लैब है। तो 28,660 वाले को जो है 28,660 वाले यदि 6 to 8 में जाते हैं तो 28,660 से ऊपर उनको जो मिलेगा 28,640 और 29,500 वाले को 530 वाले को 29,700, यानी कि काफ़ी कम, यानी कि लगभग 1,000-2,000 रुपये ही वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो आज के इस अंक में आपने जाना फ्रेशर और पुराने शिक्षक 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12 के शिक्षकों का कितना वेतन होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।